नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईएएस प्रतिनियुक्ति विवाद के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में खबर काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है और यह मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। उससे पहले वीडियो में हम आगे बढ़ें, आप लोगों को मैं बता दूं फ्रेंड्स कि केंद्र सरकार आईएएस कैडर नियम सन 1954 में बदलाव करने की तैयारी में है। हो सकता है कि इस बजट सत्र में इसमें संशोधन भी कर दे। तो क्या होता है आईएएस कैडर नियम सन 1954, इस बारे में थोड़ा सा बात को सुन लीजिए, उसके बाद अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि विरोध क्यों हो रहा है। आईएएस कैडर नियम सन 1954 का आपको केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियां दी हुई है। आईएएस कैडर नियम 1954 किन किन को शक्ति दी हुई है? तो केंद्र को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, कि किसी भी अगर आईएएस ऑफिसर की तबादला अगर केंद्र में करनी हो या किसी दूसरे राज्य में करनी हो, तो आईएएस ऑफिसर जिस राज्य में भी कार्यरत है वहाँ की राज्य सरकार से और केंद्र सरकार की सहमति बनेगी, तभी यह कार्य संभव हो पाएगा कि दूसरे राज्य में उसकी तबादला करनी है या केंद्र में उसकी प्रतिनियुक्ति करनी है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर इसमें संशोधन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें जो बदलाव के जो प्रस्ताव केंद्र सरकार लाई है, इसमें अगर बदलाव हो जाते हैं तो राज्य से कोई अनुरोध करने की केंद्र की जरूरत नहीं है। राज्य से बिना पूछे ही केंद्र सरकार किसी भी आईएएस ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति किसी दूसरे राज्य में कर सकती है या अपने केंद्र में कर सकती है। तो इस नियम को लेकर के, जो बदलाव के नियम जो हैं, उस प्रस्ताव को लेकर के गैर भाजपा शासित 9 राज्यों ने विरोध किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे पहले इस पर आपको टिप्पणी की और बोली कि यह देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। आइए हम लोग सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा में क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो हाल ही में केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आईएएस कैडर नियम सन 1954 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। बदलाव क्या है मैंने आपको बता दिया है कि अगर बदलाव हो जाता है तो सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाएंगी किसी भी आईएएस ऑफिसर के तबादले के संबंधित या उसकी प्रतिनियुक्ति संबंधित नियम को। अगला पॉइंट है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और झारखंड समेत 9 गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र के प्रस्ताव के विरोध में यह कहते हुए साथ आए हैं कि देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। ये बात सही है कि देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। अब जैसा ये राज्य कहते हैं, तो उस प्रस्ताव के पक्ष में, उस प्रस्ताव के बचाव करते हुए केंद्र सरकार यह कहती है कि आईएएस ऑफिसरों की काफ़ी कमी है केंद्र सरकार में। यहाँ तक कि बताई है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो पद है उस पद तक भी काफ़ी पदें खाली है और पर्याप्त मात्रा में जो है राज्य पर्याप्त मात्रा में आईएएस अधिकारियों को मुक्त नहीं कर रहे हैं, जिससे केंद्र का जो है प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुआ है। ऐसा कहना है केंद्र का कि आईएएस ऑफिसर को राज्य सरकारें पर्याप्त मात्रा में मुक्त नहीं कर रही हैं, फ्री नहीं कर रही हैं, जिससे कि केंद्र में प्रशासनिक कार्य जो है बाधित हो रहा है। ऐसा कहना है केंद्र का। इसके प्रस्ताव के पक्ष में बातें कही है केंद्र सरकार। क्या कहता है आईएएस कैडर नियम सन 1954, तो इसको देख लेते हैं। 1954 के नियमों के मुताबिक आईएएस ऑफिसर को जिस राज्य का कैडर दिया गया है उस राज्य और केंद्र सरकार की सहमति से ही अफसर को केंद्र सरकार या किसी दूसरे राज्य में प्रतिनियुक्ति मिल सकती है। यह कहता है 1954। अब इसमें संशोधन जब हो जाएगा तो क्या होगा? तो नियम में जो बदलाव हो जाएगा, इसे 1954 में बदलाव यह कहता है कि यदि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को उसके कैडर की अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर मांगती है तो राज्य सरकार इस अनुरोध को ठुकरा नहीं सकती है। इसमें इस चीज़ को मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें केंद्र को ज़्यादा पावर मिल जाएगा कि वह किसी भी राज्य से, अगर किसी भी आईएएस ऑफिसर को वहाँ से प्रतिनियुक्त करना चाहती है केंद्र में या किसी दूसरे राज्य में, तो बिना पूछे किसी राज्य से वो कर सकती है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। निष्कर्ष में अपने तरीके से इसको क्या देखिएगा कि चूंकि भारत एक संघीय ढांचा वाला देश है, तो यहाँ पर दोनों को बैलेंस बना करके ही चलना पड़ेगा। यहाँ पर न केंद्र को और न ज़्यादा राज्य को। हालांकि राज्य सरकारें भी अब रिक्रूटमेंट करती हैं राज्य लोक सेवा आयोग के तहत, वो अपने ऑफिसरों की भी, अपने प्रशासनिक अधिकारियों का भी वो रिक्रूटमेंट करती हैं, बहाली करती ही हैं। तो इसमें बहुत सारे राज्यों का ये भी कहना है कि अगर आईएएस ऑफिसर, बहुत सारे ऐसे राज्यों का कहना है कि हमें आईएएस ऑफिसर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने राज्य में लोक सेवा आयोग के तहत बहाली तो कर ही लेते हैं, रिक्रूटमेंट तो कर ही लेते हैं, तो आईएएस ऑफिसर की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सकते हैं। तो आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।